हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हमारा रिचार्ज बैच का डे 4 चल रहा है। कौन सा चल रहा है हमारा? रिचार्ज बैच हमारा डे 4 चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? रिचार्ज बैच का हमारा डे 4 चल रहा है। हमारा डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं आगे की वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये रिचार्ज बैच भी देख लिया तो आप जो नालायक बच्चे हैं वो भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो दीपक सर लेकर आए हुए हैं रिचार्ज बैच जिसमें हमारा डे 4 चल रहा है। बिना देरी करे चालू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये देखो हमारा क्या है, डे 3 के अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी थी। आज हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति बताई गई है। कृषि क्षेत्र कैसा था, कृषि क्षेत्र की स्थिति बताई गई है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, भू राजस्व प्रणाली, जमींदारी प्रथा चलती थी। व्यापारिक वाणिज्यिक खेती होने लग गई क्योंकि पहले किसान अपना पेट पालने के लिए उत्पादन करते थे, अब व्यापारिक खेती होने लग गई। उत्पादन बहुत कम होता था और इन्वेस्टमेंट्स ब्रिटिश सरकार बहुत कम करती थी। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड किस तरीके का था, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर गुड्स बन गया था हमारा देश, यहां से जो है कच्चा माल इस रास्ते से पहले जाता था, इस रास्ते से पहले जाता था, पहले जाता था इस वाले रास्ते से, पहले जाता था इस वाले रास्ते से। फिर क्या हुआ, रास्ता बंद, ये वाला खुलवा दिया, ये वाला रास्ता खुलवा दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल कब खोला? तो इस समय खोला, 1859 से 1869 के बीच में सुएज कैनाल खोल दिया। और 50% जो व्यापार होता था वो ग्रेट ब्रिटेन से व्यापार होता था। बाकी का जो 50% बचा वो किससे होता था? बाकी का 50% बाकी के देशों से होता था। ठीक है, इसीलिए बोला यहां से कच्चा माल सारा जाता था और विदेश से पक्का माल फिनिश गुड्स आता था। फिर उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है कार्वे कमेटी के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई। ठीक है, पहले इसमें बोला कि जो 5 लाख की है कंपनी उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी। उसके बाद इसे 10 करोड़ कर दिया गया। ये रोजगार परक होते हैं, लेबर इंसेंटिव होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसका रोल क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रोल होता है, जीडीपी के अंदर, या कंट्रीब्यूट करता है यहां से सामान बनाकर विदेश भेजने का, और वेलफेयर का प्रोग्राम चलाया जाता है, सामाजिक कल्याण होता है। फिर उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म करा गया। टेक्निकल रिफॉर्म में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। पूरी बुक का सारांश कराया जा रहा है, पूरी बुक का सारांश है, पूरी बुक निचोड़ कर लाई गई है, जिससे आप लोगों के लिए 50 मार्क्स जरूर आएंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियोस मिलेगी। अच्छी मतलब मुजरा वाली नहीं, अच्छी वीडियो मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, जिससे आप लोगों का फ्यूचर सुधर सके, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें, आप लोग बेहतर भविष्य में बेहतर काम कर सकें। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म में क्या करा गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 फेज में आया, 1960 में आया और 1970 में आया। ठीक है, मतलब 60 से 70 के दशक में और 70 से 80 के दशक में आया। इसमें क्या हुआ, हमारे देश के अंदर जो पुराने ट्रेडिशनल जो खेती थी उसको चेंज करके मॉडर्न खेती आ गई हमारे देश के अंदर। मॉडर्न इनपुट्स का यूज करने लग गए। कौन से मॉडर्न इनपुट्स का? तो एच आई वी नहीं, एच आई वी कैसे होता है ये तुम लोग मेरे से अच्छा जानते हो। नहीं जानते तो कमेंट पर बताओ, मैं तब भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, HYV सीड्स का यूज करा गया, हाई वेराइटी सीड्स का यूज करा गया, केमिकल का यूज करा गया, इंसेक्टिसाइड्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और नई नई टेक्नोलॉजी वाले मशीनों का यूज करके खेती करने लग गए। ठीक है, फिर क्या आया? फिर आया HIV सीड्स क्या होते हैं, HYV सीड्स क्या होते हैं, मेरे मुंह से भी HIV निकल रहा है बार बार। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जरूर दबाएं। ठीक है, ये मेरा चैनल बस एक मजबूरी में चालू है, बस एक मजबूरी में चालू है।
वरना मेरा ये चैनल कब का बंद हो जाता। कौन सी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है, वो मैं जानता हूं। बस किसी कारण की वजह से मैंने अपना चैनल चालू कर रखा है। आप लोग जरूर साथ दोगे ना, तो ये चैनल मेरा बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो मजबूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक मजबूरी है, किसी की वजह से, किसी के कारण की वजह से मैंने अपना चैनल चालू कर रखा है। एक बार आप लोग मेरा साथ दे दोगे ना, तो जिस कारण से मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू कर रखा है, वो भी उसको भी पता लगेगा कि हाँ सच में मैंने चालू करा तो मैं आगे तक लेकर गया। बस, है ना? ठीक है। HYP टेक्नोलॉजी का यूज करा गया। इसमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज जब आए तो क्या हुआ, इन सारी चीजों का उत्पादन, कॉटन, मेज, बाजरा, इन सारी चीजों का उत्पादन क्या हो गया, बढ़ने लग गया। सरकार ने फिर इसको और ज्यादा प्रमोट करा। फिर अच्छे केमिकल का यूज करने लग गई सरकार ने, केमिकल प्रोवाइड कराए। फिर देखो ये तुम्हारी ये किसी का कीड़ा, किसका कीड़ा, तो ये फसलों का कीड़ा है, किसी के अंदर का नहीं है, ये फसलों का कीड़ा है। ठीक है। यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इस कीड़े को मारने के लिए किसी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, तो फसलों के अंदर होता है। फसलों के अंदर कीड़ों को मारने के लिए पहले राख का यूज करा जाता था, अब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करा जाने लग गया। होता है ना किसी के अंदर कीड़ा, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से देखो कितने अच्छे मैनेजमेंट तरीके से खेती हो रही है। पहले क्या है, खेतों में बीज छिड़क दिए, उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा कुछ नहीं पता। अब बहुत अच्छे लाजवाब तरीके से उत्पादन होता है। फिर उसके बाद देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, बोरिंग की सुविधा आ गई। पहले बारिश के ऊपर निर्भर होता, हाय बारिश देवा क्या होते हैं, वो इंद्रदेव के ऊपर, इंद्रदेव को प्रसन्न करते थे तब बारिश होती थी। अब क्या है, अब वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करवाते थे। पुराने जमाने में आज भी है, जहां सूखा पड़ता है मेंढक और मेंढकी की शादी करवाते हैं, जिससे हमारे इंद्रदेव प्रसन्न हो। ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, है ना? तो क्या होगा, हमारे देश में सूखा नहीं पड़ेगा, बारिश आएगी। लेकिन अब क्या हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, आ गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना में क्या हमारे देश का विकास हो, इक्विटी आए, समानता आए, है ना, और मॉडर्नाइजेशन, नई नई टेक्नोलॉजी आए, सेल्फ रिलायंस, हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए, है ना। फिर क्या हुआ, इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपोर्टेंस क्या है, हमारे देश के अंदर फिजिकल कैपिटल बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चेंज होगा इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब जो वातावरण है उस वातावरण के अंदर पॉजिटिव चेंज होगा। फिर रेज इक्विटी एंड प्रैक्टिस, समाज, हमारा देश पार्टिसिपेट करेगा ज्यादा से ज्यादा। जब देश की इकोनॉमी में रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, तो पार्टिसिपेट लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। फिर नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा। फिर हायर इकोनॉमिक इनकम स्टैंडर्ड, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, है ना, और पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, जब पढ़ेंगे लिखेंगे, जो नौकरी करने के लिए जाएंगे, जब काम करने के लिए जाएंगे, बाहर इंसान थक जाएगा तो क्या घर में थकेगा, नहीं थकेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आया? जब हम लोग बाहर जॉब करने के लिए जाएंगे, कंपनियों में जॉब करने के लिए जाएंगे, हार्डवर्क करने के लिए जाएंगे, तो हम लोग वैसे ही थक जाएंगे, तो घर में तो हम थकेंगे नहीं, इसीलिए पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसके बाद रेज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल कैपिटल बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चेंज होगा एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब सकारात्मक परिवर्तन होगा। इक्विटी चेंज हो जाएगी समाज के अंदर, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास होगा, और इनकम बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करा, तो उसके बाद हमने करा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में क्या हुआ, सरकार ने ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लेकर आई। विदेश से सामान नहीं मंगाने के लिए टैरिफ और कोटा निर्धारित कर दिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कि हम लोग विदेश से कोई सामान नहीं मंगाएंगे, हम यहीं पर उत्पादन करेंगे, तो वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन
पॉलिसी, जिससे क्या हो सके, कंपटीशन से बचाया जा सके डोमेस्टिक लोग कंपनीज को। डिफरेंस बिटवीन टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है इट रेफर टू टैक्स लगाकर, और नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाकर। ठीक है, ये टैक्स के अलावा होता है। ठीक है, मतलब टैक्स लगाकर करा जाए तो टैरिफ बैरियर, टैक्स ना लगाकर करा जाए तो नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद इट इंक्लूड, इसके अंदर ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, इसमें कोटा फिक्स करा जाता है। समझ में आया। तो हमारा डे 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा डे 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब डे 5 देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है क्लास।